परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना। हे अंतर्यामी, अंदर से भी नियंत्रित करने वाले, अंतःकरण में भी विराजमान परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, पिछली जो श्रृंखला चल रही थी, मनुष्य के लिए या आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और उसमें हम सुख दुख पर केंद्रित हुए थे कि वही सबसे मुख्य है। सुख, सुख के साधनों की प्राप्ति, दुख और दुख के कारणों की निवृत्ति, इसी पर केंद्रित हमारे समस्त कर्म होते हैं, इसी पर केंद्रित हमारे विचार होते हैं, निर्णय होते हैं, निश्चय होते हैं, संकल्प होते हैं, इच्छाएं होती हैं। तो इस विषय से संबंधित जो प्रश्न आदि आपके चल रहे थे, आपको जहां विचार या शंका होती है, उन प्रश्नों को और जिनके बचे हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सुखी और दुखी दोनों होते ही रहते हैं। और ये हमें समझना होता है कि ये सुख और दुख वास्तविक कारणों से है या अवास्तविक कारणों से है, स्वयं हमारे कर्म के अनुसार है, अथवा दूसरों ने हमारे साथ न्याय या अन्याय पूर्वक हमें ये प्रदान किए हैं, अथवा हम स्वयं ही अपनी ही रीति से बिना किसी कारण के, बिना कर्माशय के और बिना दूसरे के भी कल्पित सुख और दुख में रहते हैं। तो चूंकि हम सब सुखी रहना चाहते हैं, तो हमको सुख होते कैसे कैसे हैं, हम कैसे कैसे सुख ले लेते हैं, वो जानना, विस्तार से समझना बहुत आवश्यक है। और चूंकि दुखी हम नहीं रहना चाहते, तो दुख कैसे कैसे होता है उसको जानना बहुत आवश्यक है। और दूसरों के द्वारा दिए गए सुख दुख पर हम केंद्रित ना हो सके, हम परवश हैं। कर्माशय में जो है वो हमारे को भोगना है, उसमें भी हम परवश हैं। लेकिन अन्य जो हमारे वश में है, उन सुख और दुख को तो हम, यदि हम वैसा चाहते हैं, तो हम स्वयं भी नियंत्रित कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में, बड़े स्तर पर नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को अपेक्षा से अच्छा बना सकते हैं। तो उससे संबंधित और जिनके प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, पूछ। पीछे सुख दुख के प्रसंग में एक बात आई थी कि जो भी हम सुख दुख अनुभव करते हैं, उसमें हमारा पीछे के जो कर्म है उसके संस्कार या कारण रूप में रहते हैं, उससे भी हमें प्रभाव पड़ता है उससे भी। लेकिन क्या हर परिस्थिति में ऐसा ही होगा, या कुछ परिस्थिति ऐसी होगी जिसमें हमारा सारा जो सुख दुख है वो वर्तमान के कारणों से ही प्रभावित है? तो जो हम सुखी दुखी होते हैं, उससे संबंधित जो पीछे बात हुई उसका इन्होंने उदाहरण दिया। इनके प्रश्न को थोड़ा और स्पष्ट कर रहा हूं कि हम जो सुखी दुखी होते हैं वर्तमान के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से, उसमें हमारे पिछले
कर्म कर्माशय पिछले संस्कार वो भी रहते हैं, वो प्रभावित करते हैं हमें। इसका ये मतलब नहीं कि वर्तमान के प्रभावित नहीं करते हैं, वर्तमान के भी कारण बनते हैं, लेकिन पिछले भी होते हैं। केवल वर्तमान का भी नहीं होता है और केवल पिछला भी नहीं होता, कुछ मिश्रित होता है। कभी वर्तमान का अधिक होता है, पिछला कम होता है, कभी पिछला अधिक होता है, वर्तमान का कम होता है। ये चीजें हैं। ये पीछे जो बात रखी थी उस पर इनका प्रश्न है कि ठीक है, पीछे का प्रभाव होता है, क्या कभी ऐसा कुछ होता है जिसमें केवल वर्तमान का ही हो, पीछे का कुछ भी नहीं हो? ऐसा कभी होता है? तो इसकी संभावना नगण्य है, बहुत कम है। हो सकता है लेकिन नगण्य है, क्योंकि जब हम इस समय के कर्मों से सुख और दुख की बात कर रहे हैं तो इस समय हमने शरीर धारण किया हुआ है, कोई एक जाति मिली हुई है हमें जो कि कर्मानुसार मिला हुआ है। तो अभी भी हम जो कुछ भी करेंगे तो उसमें हमारा वर्तमान का ये शरीर भी सहायक या बाधक रहेगा ही, इसको हम हटा नहीं सकते। तो जितने भी वर्तमान में हम करेंगे तो उसमें शरीर तो है ही हमारा, और जिसका जैसा शरीर है उसके अनुसार कम या अधिक सुख और दुख हो सकता है। वर्तमान का प्रयत्न जितना भी हो व्यक्ति का, दो व्यक्तियों के या भिन्न भिन्न व्यक्तियों के वर्तमान के कर्म समान होते हुए भी प्रयत्न जो हो रहा है, परिश्रम जो हो रहा है, वो बिल्कुल समान मान लें। यद्यपि 100% समानता कहीं नहीं होती, लेकिन एक विचार के तौर पर आप कल्पना करें कि यदि समान हो तो भी, और जहां थोड़ा भेद है तो उतने भेद को हटा करके, उस भेद को भी समायोजित करके जितना उन्हें सुख दुख मिलता है उसको देखें तो उसमें अंतर होता है। समानता है तब भी अंतर होगा सुख दुख में, और यदि समानता को हम ना माने 100%, जो कि होती भी नहीं है वास्तव में, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है, तो जितना ऊंचा नीचा उनका प्रयत्न है कम या अधिक, लेकिन जो उनको परिणाम मिलते हैं सुख दुख के वो उतने ही कम और अधिक नहीं होते, उससे कहीं बहुत अधिक भी होते हैं और कम भी बहुत होते हैं। तो उन स्थितियों में भी हम ये अन्वय व्यतिरेक से देख सकते हैं कि पिछले शरीर का हमारे प्रयत्नों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कि वर्तमान में कुछ ऐसा हो जिसमें पिछला कुछ भी सहयोगी ना हो या कारण ना बने, ये इसकी संभावना नगण्य है। कुछ स्तरों पर हम किसी चीज को हटा करके देख सकते हैं। ये शरीर को हटा दिया, अब हम देखेंगे। और शरीर के साथ साथ जो हमें कर्माशय, अन्य जो कर्माशय मिला है, जिस कर्म के कारण से हमें ये मनुष्य शरीर मिला, जाति, आयु और कुछ भोग की स्थितियां, हमको परिस्थिति मिल गई भोग की, साधन हमें परिवार, परिवेश, गांव, देश, अन्य जो भी है उस तरह की कुछ परिवेश हमारे को मिल गया, वो पिछले कर्म के अनुसार मिला। अब उनका जो हमारा कर्माशय है, जिसकी चर्चा पीछे की थी योग दर्शन के अनुसार, कि कर्माशय में अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्म भी होते हैं। दृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात इस जन्म में हमें जिन कर्मों का फल मिलता है, इसी जन्म में किया और इसी जन्म में फल मिला, वो दृष्ट जन्म वेदनीय है। अदृष्ट जन्म वेदनीय जिनका कर्म हमने पहले किया पिछले जन्मों में, लेकिन फल किसी अन्य जन्म में या इस जन्म में मिल रहा है, वो अदृष्ट जन्म वेदनीय है। अदृष्ट जन्म वेदनीय के दो भाग किए जाते हैं, एक नियत विपाकी और एक अनियत विपाकी। नियत विपाकी जिसका विपाक यानी फल निश्चित है, ये मिलेगा, ये पिछला कर्म है पिछले जन्मों का और ये मिलना है, निश्चित किया हुआ है। और कुछ जो बचा हुआ कर्माशय होता है उसमें कर्म रहते हैं, वो कभी भी आकर के फल दे सकते हैं, उनको कहते हैं अनियत विपाकी। जब जैसी स्थिति है उसके अनुसार, कहीं सुख की स्थिति है तो साथ में थोड़ा सा सुख, वो छोटे छोटे कर्म होते हैं वो उसी के साथ साथ जुड़ करके फल दे जाते हैं, अथवा बाधाएं हैं, एक दुख आता है तो साथ में थोड़ा दुख आ सकता है, ऐसे बीच बीच में कुछ कुछ आकर के फल दे देते हैं, वो है अनियत विपाकी। तो जब हम वर्तमान में कुछ कर्म करते हैं और उससे सुख और दुख को प्राप्त करते हैं, तो ये जो अनियत विपाकी
अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है, उसमें से भी कब आकर के कौन सा दे जाएगा, उसकी भी 3 गतियां, उसमें एक आवापगमन है। तो कभी भी आकर के वो फल दे सकता है, उसकी संभावना बनी रहेगी। ना भी आए लेकिन आ भी सकता है, हमें पता नहीं लगेगा। हम केवल ये देख सकते हैं कि हमने जितना प्रयत्न किया उससे कहीं गुना अधिक हमें फल यदि मिल रहा है, तो उसकी एक संभावना है कि पिछला कर्माशय भी साथ में आए, कि हम भी वहां कुछ त्रुटियां करते जा रहे हैं, हम भी वहां कुछ अच्छी स्थिति करते जा रहे हैं, तो और अधिक अधिक हमारे को मिलता जा रहा है। दोनों तरह से हो सकता है। तो इस दृष्टि से भी जब हम देखते हैं तो वर्तमान में जो हमें सुख दुख मिलते हैं उसमें पीछे का कारण बना ही रहता है, कम या अधिक मात्रा में। तो एक तो मैंने शरीर का बताया, दूसरा हमारा कर्माशय जो है उसमें अनियत विपाकी जो है उसके कारण से भी जुड़े रहेंगे, और तीसरा सुख दुख का चूंकि विषय है वो फल से अतिरिक्त है। ये ने पीछे स्पष्ट किया हुआ है कि जो जाति आयु भोग है वो फल के रूप में है, और सुख और दुख सीधे फल से जुड़े हुए नहीं है लेकिन संबंधित हैं। तो केवल सुख दुख के आधार पर हम अपना पिछला कर्माशय को नहीं देखते, वर्तमान में भी हम अपनी विचार के अनुसार सुख और दुख को पाते हैं, न्यूनाधिक करते हैं। ये विषय विस्तार से आपके सामने रखा जा चुका है। तो अब जो वर्तमान में हम हैं और उसमें जो हमारे कारण से जो काल्पनिक सुख और दुख है, जो न्यूनाधिकता है, वो भी हम वर्तमान में करते हुए भी उसमें हमारे पिछले संस्कार काम करते हैं। जो वासना रूप संस्कार हैं, जो हमारे पिछले अनुभव हैं, वो पिछले जन्मों के हो सकते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। आज हम जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह के जो संस्कार पड़े हैं वो संस्कार हमें आगे भी प्रभावित करेंगे। जैसे हम अन्य मनोवेगों के संदर्भ में देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी ये मानसिक वेग हैं, इनको जितना जितना जैसा जो व्यक्ति इनका उपयोग करता है या उनसे युक्त रहता है, उसी तरह के संस्कार उसको आगे भी आने वाले हैं। आगे जो भी कर्म करेगा उसमें वो प्रभाव डालते हैं, और जिसने संयम, तपस्या आदि जीवन जिया है और वो अब आगे व्यवहार कर रहा है, तो उसके वो संस्कार भी उसको आगे प्रभावित करते हैं, सहायक होते हैं, बाधक होते हैं। ये जैसे जैसे संस्कार हैं उसके अनुसार होता है। तो जो सुख दुख के विषय में आपने पूछा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि पीछे के हमें बिल्कुल प्रभावित ना करें, तो जब हम वर्तमान में कुछ कर रहे हैं, हो सकता है हमारे शरीर के कारण से कोई अंतर ना पड़ रहा हो, पड़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा एक तरफ कर दें। पिछला कोई कर्माशय अनियत विपाकी वहां उद्बुद्ध नहीं हो रहा है, फल नहीं दे रहा है, तो भी हम जिस ज्ञान या समझ के अनुसार किसी परिस्थिति को देख रहे हैं, वो केवल ज्ञान समझ हमारी वर्तमान में ही उत्पन्न होकर के सुख दुख को दे रही है, ऐसा नहीं है। हमारी पिछली समझ भी काम करती है, इस जन्म की भी, पिछले अनुभव और पूर्व जन्मों की भी। उसके अनुसार हम सुखी दुखी होते हैं, और इसको हटाना बहुत मुश्किल है। ये तो बना ही रहेगा, क्योंकि हम कुछ भी सुख दुख की अनुभूति करते हैं उसके साथ हमारा ज्ञान और समझ बना हुआ है, हमारी दृष्टि बनी हुई है, और वो केवल वर्तमान के आधार पर नहीं बनती, पिछले संस्कार उसमें आ ही जाएंगे। बहुत कम स्थितियां ऐसी होंगी, बहुत उच्च स्तर का योगी होगा जो पिछले संस्कारों से अपने को प्रभावित नहीं कर रहा है, जिसने अपने पिछले संस्कारों को तनु कर दिया है, बहुत क्षीण कर दिया है, लेकिन प्रसुप्त है, वो उठने नहीं दे रहा है, उनको प्रभावित नहीं हो रहा है उससे। और वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जो साधन उपलब्ध है, उसके अनुसार ही यथार्थ में वो सुख और दुख को ले रहा है, उसको रंजित नहीं कर रहा है, उसको अतिरंजित नहीं कर रहा है, उसको ऊपर से कोई ओढ़ना नहीं ओढ़ा रहा है, अतिरिक्त नहीं कर रहा है, अतिरिक्त रंग नहीं दे रहा है पिछले के अनुसार। पिछले को उसने नियंत्रित कर लिया है। कर्माशय के अनुसार जो शरीर मिला है वो शरीर तो है, उसको छोड़ नहीं सकते। आयु जो चल रही है, युवा या वृद्ध अवस्था, वो चल रही है, उसको हम सामान्य कर दें कि भाई ये तो हर चीज में जुड़ी हुई है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। तो अब जो वो सुख और दुख अनुभव कर रहा है, ऐसे कुछ स्थलों के लिए कह सकते हैं कि ये वर्तमान में यथार्थ में जितना सुख या दुख है उतना ही वो ले रहा है, पिछला उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। वो कहां कह सकते हैं? केवल
उन योगियों को, ये जिनका अपने मन पे इतना नियंत्रण है, अपने संस्कारों को जिन्होंने इतना जान लिया कि उससे वो उसको उठने नहीं दे रहे, उससे प्रभावित नहीं हो रहे। जैसे सामान्यतः हम भी कभी किसी पिछली परिस्थिति से प्रभावित होते हैं और कभी नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति के साथ हमारे अच्छे या बुरे अनुभव रहे और दो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति के साथ संबंध में दोनों के विपरीत अनुभव भी रहे, लेकिन अब जब पुनः उस व्यक्ति से मिलेंगे ये दोनों, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो दोनों ही अपने पिछले अनुभव से समान रूप से प्रभावित हों। उसमें हम भेद देख सकते हैं। मान लीजिए जंगल में या सांप या शेर जो भी रहा और उससे कोई दुर्घटना हो गई और हानि हुई और वो बराबर थी दोनों की, ये एक अनुभव समान हो गया। कोई ऐसी परिस्थिति है, या किसी व्यक्ति ने दो व्यक्तियों को कहीं भूखा रख दिया, कहीं बंद कर दिया, यानी समान रूप से उन दोनों को बुरा अनुभव दिया। अब बाद में फिर जब वो व्यक्ति मिलता है, अब ये दोनों व्यक्ति 100% समान प्रतिक्रिया करें ऐसा नहीं होगा, भिन्नता होती है। जबकि जिस अनुभव के कारण से उस व्यक्ति को पुनः देखने पे जो हमें प्रतिकूलता या अप्रीति हो रही है, हम उससे बचना चाह रहे हैं, ये भाव दोनों में आ सकता है। जिनमें दोनों में ये भाव आ रहा है, लेकिन उसकी तीव्रता में न्यूनता हो या अधिकता हो सकती है। तो ये जैसे हम व्यवहार में देखते हैं, मैं जो आपकी बात थी कि भाई पिछला कोई प्रभावित नहीं करे, तो ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें यद्यपि दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं पिछले से, लेकिन उसमें न्यूनाधिकता हम देखते हैं। इस न्यूनाधिकता के उदाहरण से केवल इतना मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछले जो अनुभव है, जितना अनुभव हुआ उससे भिन्न हम अभी वर्तमान में उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो अब इसको योगी या तो कोई बहुत अच्छे स्तर पे जिसने अपने संस्कारों को देखा है, तो अब वो कभी ऐसी परिस्थिति में आता है तो वो पिछले से प्रभावित हुए बिना भी वहां पर कार्य कर सकता है, सुख दुख का अनुभव कर सकता है, जो वर्तमान में है उतना ही यथार्थ में। ये वो बहुत थोड़े से स्तर है। समाधि के प्रसंग में वहां जो आता है संप्रज्ञात समाधि में, तो उसमें एक स्मृति शून्य शब्द आता है कि वो केवल वर्तमान में जो स्थिति है, जो वस्तु है, उसका साक्षात्कार कर रहा है। स्मृति से शून्य है, पिछली कोई स्मृति उसको प्रभावित नहीं कर रही है। स्मृति से शून्य व्यक्ति कौन बनेगा? स्मृति कहां से आती है? स्मृति संस्कारों से आती है, संस्कारों से स्मृति बनती है। उसने अपने संस्कारों पे नियंत्रण किया है, तो अभी वो स्मृति नहीं उठा रहा है। और स्मृति यदि आ भी रही है तो वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। मैं इस घड़ी को देखूं, आज मैं देख रहा हूं अभी वर्तमान में, लेकिन इस घड़ी को मैंने पीछे भी बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है। ये यहां रहती है, कभी इधर रखी रहती है, कभी इधर रखी रहती है, प्रतिदिन इधर रहती है, मैं प्रतिदिन आकर के यहां रखता हूं। ये मेरी पिछली स्मृति है, प्रतिदिन करता हूं मैं ऐसा, क्योंकि प्रतिदिन ये यहां नहीं मिलती है, वो हमेशा इधर या वहीं होती है। जिसकी जहां इच्छा है वो रख देता है, मैं आके मेरी अनुकूलता से यहां पर रखता हूं। तो वर्तमान को देखा, लेकिन मेरे को उसके साथ उसकी स्मृति भी आ रही है। ये घड़ी थी, या कभी किसी दिन ये घड़ी उस घड़ी से भिन्न भी थी, फिर तब कहा था कि भाई इसमें बैटरी या सेल बदलो। तो इस घड़ी को वर्तमान में देखते हुए पिछली स्मृतियां भी आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। यदि वो स्मृति पिछली नहीं आ रही है तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। यदि स्मृति आ रही है तो अधिक प्रभावित हो सकते हैं, कम प्रभावित हो सकते हैं, या प्रभावित नहीं भी हो सकते हैं। केवल सूचना के रूप में स्मृति आई है। तो ये जो हमारे को सुख दुख की भिन्नता होती है, उसमें हमारे पिछले कारण भी होते हैं, और पिछला तो कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि शरीर और आयु जो परिस्थितियां हैं वो तो हमें मिली हुई हैं, और कुछ भोग के साधन भी लगभग वही हैं, उन्हीं के अंदर हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। किंतु जो हम कल्पनाजन्य सुख और दुख भोग लेते हैं, उनके संदर्भ में हम कर सकते हैं। उस दृष्टि से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति पिछले अनुभव से प्रभावित हुए बिना तटस्थ भाव से
नई स्थिति के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं। नहीं तो पिछले अनुभव कई बार हमारे इतने दृढ़ होते हैं कि हम जिस भी व्यक्ति को देखते हैं उससे संबंधित जो हमारे अनुभव होते हैं वो सारे के सारे ऐसे उभर के आते हैं और हम उससे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा पहले किया था। यद्यपि ये स्मृति का आना हमारे लिए हितकारी है, तभी हम यथा योग्य व्यवहार कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि पिछले अनुभव उससे हमारे भाई अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन वर्तमान में फिर सजगता से व्यवहार कर रहा है कि भी हो सकता है पिछले अच्छे हों लेकिन अब बुरे हो जाए, और पिछले अच्छे हों, पिछले बुरे हों और अब अच्छे हो जाए, पिछले विपरीत हो सकता है, पिछले बुरे तो अब अच्छे, पिछले अच्छे तो अब बुरे, दोनों हो सकते हैं। उसमें न्यूनाधिकता हो सकती है क्योंकि वो संभावना भी है, वो भी एक यथार्थ है, भिन्नता हो सकती है, सदा सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है। तो इन संभावनाओं को देखते हुए व्यक्ति उतना प्रभावित नहीं होगा जो जितना इन संभावनाओं को स्वीकार करके चलता है, यथार्थ संभावनाओं को, विकल्पों को, वो उतना ही अधिक संतुलित होगा, वो असंतुलित नहीं होगा। कुछ छोटे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने उसको बहुत पीटा है, उसको देखते ही रोने लग जाए, देखते ही भाग जाए, बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है। किसी की भागा तो नहीं है लेकिन मन में डर उत्पन्न हो सकता है, कोई में मन में भी ज्यादा डर नहीं हो। तो ये जो भिन्नताएं देखी जाती हैं ये इस बात का प्रतीक है कि जो पिछले हमारे अनुभव हैं और हमारा अपने मन पर, अपनी वृत्तियों पर, हमारी स्मृतियों पर कितना नियंत्रण है, हम स्मृति उठाएं या ना उठाएं, और जो स्मृति उठाई है उससे हम कितने प्रभावित हों, ये यथार्थ देखते हुए कि ये तो केवल स्मृति है, अभी कोई दुख तो है नहीं, वर्तमान में तो सब कुछ ठीक है। जैसे कोई धनी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति अपने पूर्व की निर्धनता, दीनता या रुग्णता का स्मरण करके अभी दुखी हो जाए तो एक संतुलित हो सकता है कि भी ठीक है, वो निर्धनता थी, दीनहीनता थी, मेरी बड़ा कष्ट का जीवन था, अभाव का जीवन था, अपमान का जीवन था, लेकिन अभी तो मेरा ऐसा नहीं है, तो वो भी दुखी ना भी हो। लेकिन कोई उस स्मृति को उठा करके अभी दुखी हो भी सकता है, जबकि अभी वो स्थिति बिल्कुल नहीं है, अच्छे तरह से धन है, अच्छे तरह से स्वास्थ्य है, अच्छे से सम्मान है, तभी भी वो दुखी हो सकता है, नहीं हो सकता है रुग्णता के ऊपर। तो ये इस बात का द्योतक है, ये व्यवहार आप सब जगह देखेंगे, स्वयं में देख लें, दूसरों में देख लें, भरे पड़े हैं, प्रतिदिन हर घंटे ये उदाहरण आपको मिलेंगे, इतना इसका विस्तार है और इतने उदाहरण आपको मिलेंगे, हर जगह ये है। तो इन सब से क्या पता लगता है कि हम जो पीछे से प्रभावित होते हैं वो होते भी हैं, कम भी होते हैं, तो उसमें संभावना बनती है कि न भी हो। उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति केवल वर्तमान के अनुसार भी कर सकते हैं, पर मैंने जो शरीर का बताया वो तो फिर भी है ही शरीर का, कुछ तो रहेगा, तो इसलिए उसको नगण्य या नाम मात्र कह सकते हैं। और कुछ विशेष स्थिति में, और एक सामान्य व्यक्ति भी कभी ऐसा कर सकता है, मैं योगी या जिसने अपने मन को पूरा नियंत्रित किया है सबके लिए नहीं बात है, अन्य सामान्य व्यक्ति भी किसी किसी बिंदु पर बड़ा नियंत्रण रख लेता है, उस विषय उसको प्रभावित नहीं करते हैं। पिछले है सामान्य व्यक्ति, अन्य चीजों से बहुत प्रभावित हो रहा है, लेकिन किसी किसी चीजों में वो प्रभावित होना बंद हो जाता है, तो वहां केवल वर्तमान के अनुसार भी हो सकता है। हो गया उत्तर? पूछिए, आपका भी हो गया। आपका प्रश्न क्या था वो समझ में नहीं आया था। अच्छा, और किसी को पूछना है इस विषय में? हाँ बोलो, क्या विषय उसका पिछला जो था, मैंने प्रसंगवशात बोला था, यदि उस विषय में सोचना है, या आप लोगों को मैंने कहा था कि आप विचार करो, आप लोगों ने विचार किया है तो उत्तर बताइए। ज्ञानी लोग हैं आप सब, बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। पहले एक प्रसंग आया था कि जो सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि कहार अधिक सुखी है या धनिक अधिक सुखी है। ये कहो निर्धन अधिक सुखी है या धनी अधिक सुखी है, वो तो घटना थी लंबी, वो घटना। तो विघ्नेश जी कहाँ पर है? आज नहीं है, क्यों नहीं है? वो उन्हीं का प्रश्न था ये जी। तो उसमें जो बात थी कि धनी अधिक सुखी है या निर्धन अधिक सुखी है, तो लोक में तो ऐसा कहा जाता है, निर्धन अधिक सुखी है, धनवान अधिक दुखी है। तो महर्षि दयानंद ने कहा था धनवान अधिक सुखी है, और उसके लिए हेतु दिया था, आप सबने भी हाँ की थी, कि निर्धन और धनवान दोनों से पूछो कि आप निर्धन बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं।
तो सब कहेंगे कि हम धनी बनना चाहते हैं। और ये अटल सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। वेद में धन ऐश्वर्य को बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन ये लोक में कथन हो जाता है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि नहीं देखो धनी में ये दोष है, धनी में इतना दुख है, देखो हमारे को ये दुख नहीं है। व्यक्ति अपने आप को कुछ संतुलित करने का प्रयास करेगा ना। धन की न्यूनता से जो अभाव है, दीनता है, वो तो कष्ट भोग ही रहा है। ऊपर से जो हमारे से अच्छे दिखते हैं उनमें दोष देख करके हम अपने आप को थोड़ा सा अपने उस ग्लानि या छोटेपन से उभारते हैं ना। दो तरीके होते हैं अपने को बड़ा करने के। एक दूसरा बड़ा है, हम छोटे हैं तो हम ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन ऊपर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं धन के दृष्टि से। तो बोले धन है तो क्या हुआ, दुख तो उनको ज्यादा है, देखो उनको धन की रक्षा करनी पड़ती है, तो वो हम उनको थोड़ा सा नीचे लाते हैं तो जो अंतर है वो कम होता है। और हो सकता है कोई अंतर कोई कहे बराबर भी कर दे, और कोई हो सकता है अपने को ऊंचा भी कर दे, अरे ये धनी तो बहुत दुखी है, हमारे से हम ज्यादा सुखी हैं। तो ये अपने को संतुलित करने के लिए हमारी मानसिक प्रक्रिया चलती रहती है। हम धनिकों में दोष दिखाएंगे। तो खैर वो प्रसंग तो उस दिन हो गया था। मैंने साथ में जोड़ते हुए, क्योंकि आप लोग धनवान तो है नहीं, धनवान निर्धन की बात तो आप लोगों के साथ कम घटती है, थोड़ी बहुत है, कम है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के रूप में है। तो ऐसे ही विद्वान अधिक सुखी होते हैं या अविद्वान अधिक सुखी होते हैं, विद्वान अधिक दुखी होते हैं या विद्वान अधिक दुखी होते हैं, ये मैंने बात रखी थी। तो आप लोगों ने विचारा होगा तो बताइए कि आपका क्या निष्कर्ष आता है। क्योंकि इसको हम शास्त्रों की दृष्टि से भी देख सकते हैं और व्यवहार की दृष्टि से भी देख सकते हैं, और दोनों में समानता है या नहीं है ये भी देख सकते हैं। तो उस प्रश्न को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे धनी और निर्धन का है तो सब धनी बनना चाहते हैं, निर्धन नहीं बनना चाहते। ऐसे ही पूछें कि सब विद्वान बनना चाहते हैं या अविद्वान बनना चाहते हैं। तो विद्वान बनना चाहते हैं, प्रथम तो यही उत्तर आएगा। हाँ, अपवाद हो सकता है, जैसे धनी और निर्धन में दोनों में पूछा जाए आप धनवान होना चाहते हैं या निर्धन होना चाहते हैं, तो कोई निर्धन कह सकता है कि मेरे को धनवान नहीं बनना। ठीक है, हाथी भी घोड़ा भी ये भी तो धन ही है, ऐश्वर्य है। तो किसी को कहे कि आपको हाथी देते हैं, ले लोगे, आप धनवान हो जाओगे, ऐश्वर्य वाले हो जाओगे, ले लोगे। या आपको इतना बड़ा भवन दे देते हैं, इसमें 40-50 कमरे हैं, ये है वो है, एक मकान दे देते हैं आपको, तो ले लोगे। तो कई निर्धन भी कह देते हैं नहीं हमें धनवान नहीं बनना, हमें नहीं चाहिए, हमें हाथी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। गाड़ी को रख लिया तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। गाय को बांधना है नहीं बांधना है, हाथी को बांधना है नहीं बांधना है, हाथी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, चारा कहां से लाओ। असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत, एक सांख्य में सूत्र आता है। उसमें एक शावक था, मृग का बच्चा था, मां को शेर ने या हिंसक पशु ने खा लिया था, और छोटा बच्चा प्रसव हो रहा था, छोटा बच्चा था हिरण का। उसके मन में प्रीति, इसको बचाए, उसको पाला करा, फिर उसी के पीछे पीछे घूमता रहा। पहले वो घूमता था, फिर ये इसके पीछे पीछे घूमता रहा। तो जो साधन है वो कहीं बंधन का कारण ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं, दूसरा एक परिभाषा है कि गीता फैल जाती है। वैसे तो अच्छे अर्थों में है गीता यहाँ, लेकिन वो फैल जाती है। तो ऐसे कुछ साधन हमारे को दें कि भाई ये लो धनवान बन जाओ, तो कई जने मना कर देंगे ना, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। आप लोगों को भी जब शॉल मिलेंगे ना, बार बार प्रवचन करने जाओगे, संस्कार करने जाओगे, हर जगह शॉल पहना के सम्मान करेंगे। अब वो सम्मान कर रहे हैं खुशी से, नहीं आपको पहनाना है, मना भी कर रहे हैं कि नहीं चाहिए जी, नहीं नहीं, आपका सम्मान तो हमें करना ही है। उस शॉल को लेके आओ, उस स्मारक को लेके आओ जो वो पुरस्कार के लिए कुछ दे देते हैं, उसको रखो, करो, क्या करो। तो जब कोई ये धन ऐश्वर्य बाधक लगने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी कह सकता है कि धन नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं धनवान बनना है। वो धन को छोड़ छोड़ करके आ जाते हैं, धन नहीं चाहिए उनको, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतया धनवान ही होना चाहते हैं, और जो धन छोड़ के आते हैं वो जितने में अपने साधनों को स्वीकार करते हैं कि इतने मेरे को चाहिए, वहां उनको उस स्तर पे बात करें कि आपको ये जो चीजें मिली हुई हैं, इनका होना आप चाहेंगे या इनका हटना आप चाहेंगे।
जो अतिरिक्त चीजें उनको हटा दिया, वो अब विषय नहीं है। जितने साधनों में वो व्यक्ति अभी अपना जीवन जी रहा है, जो भी अपरिग्रह की स्थिति उसने बनाई है, अब वो उसके लिए धनवान है, ठीक है, उतना पर्याप्त है। अब उनसे पूछें धनवान कि आप इन ऐश्वर्यों से, इन वस्तुओं से युक्त होना चाहते हैं या रहित होना चाहते हैं? वो युक्त होना ही चाहेगा, रहित होना नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही विद्वान और अविद्वान में है। सामान्यतः तो सब कहेंगे कि हाँ विद्वान जानकार होना चाहिए हमें, लेकिन कोई कोई विशेष विद्वान मतलब अविद्वानों में भी जो अविद्वान होता है ना, विशेष अविद्वानों में भी जो विशेष होता है वो कौन होता है? मूर्खों में भी जो मूर्खों का भी जो शिरोमणि होता है, जो मूर्खों का राजा कौन होता है? महामूर्ख उसका राजा होता है, वहां विद्वान नहीं पूजा जाएगा। ऐसा कोई हो सकता है जो कहे कि हमें नहीं चाहिए विद्या, हमें विद्वान नहीं बनाइए, विद्वानों की स्थितियां हम देखें, हम तो मूर्ख ही अच्छे हैं, ऐसे कोई कहने वाले मिल सकते हैं। किंतु सामान्यतः किसी भी विषय में जो ज्ञान है वो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कृषि वाले हैं तो उनको कहेंगे भाई आपको इससे संबंधित और जानकारी मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है, जानकारी चाहेंगे, विद्वान ही बनना चाहेंगे। जो जुलाहा है, कोई सड़क बनाता है, कोई पढ़ाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई व्यापार करता है, जो जिस क्षेत्र में उसको कहेंगे जी आपको इस विषय में ये जानकारी और है तो आपको लोगे या नहीं लोगे, आप विद्वान बनना चाहते हो या मूर्ख रहना चाहते हो, तो सब जान जाएंगे। तो मैं नहीं प्रश्न किया था कि विद्वान अधिक सुखी हैं या अविद्वान अधिक दुखी हैं, क्योंकि विद्वानों को सुखी माना जाता है और अविद्वानों को दुखी माना जाता है, सामान्य नियम है। लेकिन उल्टा भी देखा जाता है, और हमारे शास्त्र की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से। शास्त्रों में क्या कहा है? विवेकी व्यक्ति सुखी होता है, दुखी होता है। तो दुखम एवं सर्वम विवेकी ना, विवेकी को तो कहीं भी सुख नहीं, दुख है। कुत्रापि को भी सुखी ना, उसको देखो कितना नकारात्मक है कि उसको कोई सुखी नहीं दिखाई देता है। कुत्रापि को भी सुखी ना, कहीं भी कभी भी कोई भी निरपराध सुखी नहीं दिखाई देता है। तो जितना ज्यादा जानता है वो उतना दुखी होता है, और जो जितना कम जानता है वो सुखी रहता है, उसको दुख दिखाई नहीं देते हैं। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो विद्वान बनना दुख का कारण है और अविद्वान रहना सुख का कारण है, ये दृष्टि है। तो बताइए, आप में किसी ने विचार किया हो तो बस हाँ ना में थोड़ा उत्तर दीजिए, विवेचना की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। तो विद्वान अधिक दुखी ले लेता हूं, सुखी छोड़ दो। विद्वान अधिक दुखी या मूर्ख अविद्वान अधिक दुखी, कौन अधिक दुखी? मूर्ख की अपेक्षा विद्वान अधिक सुखी है। ततो भूय इव तेतमो यऊ विद्यायाम रता, तो विद्या में रहते हैं वो और भी अधिक नीचे जाते हैं। तो शास्त्र ये कह रहा है कि जो विद्या वाले हैं वो अधिक दुखी होंगे, लेकिन और वैसे विद्या वाले अधिक सुखी होते हैं। तो उसका मतलब हुआ कि प्रयोग साथ में करते हैं तो वो सुखी हैं। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? कौन सुखी कौन दुखी? यदि विद्वान अधिक सुखी हैं तो आप विद्या प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं तो ठीक है, और यदि विद्वान अधिक दुखी हैं और आप विद्या प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं तो फिर विचारने की बात हो गई, ये विपरीत हो जाएगा। कहना है किसी को कुछ और? ये सुनना है कुछ इस विषय में? और सुनना हो तो मैं आगे विषय लूंगा कल, और नहीं तो फिर मैं नया विषय प्रारंभ करूंगा। सुनना है, पर आप लोग तो जानते हैं ना, जानो क्या सुनोगे इसमें? तो आप बोलो ना, आपको क्या व्याख्या, आप लोग को जो कुछ समझ में आता है तो बोलो। आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ बोलिए। नमस्ते मुनि जी, केवल ये शब्द लेकर बोलना कि भाई जो निर्धन व्यक्ति है वो चाहेगा कि नहीं मैं सुखी बनना चाहता हूँ, उसका दृष्टि भेद या वो इस प्रकार से लेता है कि वो जितना भी अनिर्धनता में सुख ले रहा है बिना विद्वान की अपेक्षा के,
तो उसमें ये चाहेगा कि वो कि भाई मैं विद्वान बन के भी ऐसा ही सुख लेता रहूंगा जैसे निर्धनता हूं, लेकिन विद्वान में दृष्टिभेद इसलिए उनमें देखा जाता है कि उनको अधिक व्यवस्था या ज्ञान अधिक है, तो उनको चिंता अधिक रहती है कुछ गलत हो जाए, जैसे कोई कार्य दे दिया या कुछ पढ़ा दिया, उसमें रहता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, उससे वो अधिक प्रभावित रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन जो अनिर्धन या अविद्वान है वो तो इतना प्रयत्न करता ही नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो लोक में भी और अधिकतर ये देखा जाता है कि जो निर्धन है या जो विद्वान है वो सुखी अधिक दिखते हैं। तो विद्वान अधिक विचारने के कारण से दुखी रहता है, ठीक है। यही आपने कहा ना कि भी काम अच्छे से हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ तो दुख, और अच्छे से करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, चिंता है, ये करना है, वो करना है, तो उसको दुख अधिक होता है, ठीक है। विचारों के कारण से दुख है। तो जो हम पीछे सुख दुख की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें जो काल्पनिक दुख है, कारण तो है कोई ना कोई, लेकिन ये जो दुख है विचारों से दुख है, ये वास्तविक दुख है विद्वान का या काल्पनिक दुख है? ये वास्तविक दुख है या काल्पनिक दुख है? दोनों ही, दोनों है। दोनों तो नहीं होंगे, कोई एक होगा। कि कोई जानकार व्यक्ति विचार कर रहा है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और वो दुखी हो रहा है, तो उसको जानकारी है ये सब करना है, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, और वो नहीं हुआ। अब इससे वो जो दुख हो रहा है, कारण तो है कि वो काम हुआ नहीं हुआ, कम हुआ, कारण तो है, लेकिन अब वो जो दुखी हो रहा है, ये काल्पनिक दुख है या वास्तविक दुख है? तो मेरी दृष्टि से ये काल्पनिक दुख है। विद्वान है, वो जानता है ये होना चाहिए, और ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दुखी क्यों हो रहा है उससे? वो अनजान व्यक्ति, अविद्वान व्यक्ति, वो ना करके भी दुखी नहीं हो रहा है, और हम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज होती है, नहीं होती, हम सब चीज हो जाए ये आवश्यक क्यों है? उसमें दुख का कारण बनता है उसकी लोकेशना, उसका यश की कामना, कि मैं ऐसा विद्वान हूं, मैं ऐसा हूं, तो मेरा कार्य तो ऐसा ही होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, टोकेंगे, आपने भी ये गलती कर दी, क्या आप भी ये गलती कर सकते हो? आपसे तो ऐसी आशा नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। तो विद्वान बनने के साथ साथ जो हम अपना परिवेश या अपने आप को स्वीकार करते हैं, महिमा से युक्त अपने को मंडित करते हैं, मैं ऐसा और मेरी ऐसी छवि, और लोग मेरे को ऐसा देखें, और जब हम वो काम करते हैं और वो हो नहीं पाता है, तो तब वो दुख आएगा। नहीं तो क्या बात है, ये उस तरह का दुख है कि हमने जितना काम किया उसमें थोड़ी कमी रह गई। तो जो पीछे धनिकों के लिए उदाहरण दिया था कि भाई साल में 10 लाख रुपए कमाने और 8 ही लाख रुपए कमाए, तो 2 लाख का जो घाटा हुआ उससे दुख हो गया ना उसको, 2 लाख के घाटे से दुख हुआ ना उसको, जो पीछे मैंने उदाहरण दिया था। तो ऐसे ही कोई कार्य, कोई विद्वान कोई कार्य कर रहा है, कोई लेख लिख रहा है, कोई पुस्तक लिख रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, प्रचार कर रहा है, जो भी आप विद्वानों से संबंधित काम सोच लो, अब उसमें वो सोच रहा है कि जी ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये तो हुआ ही नहीं, और इस तरह से तो बोला नहीं, अब उससे वो दुखी है। अब कुल मिलाकर के देखो, उसको 10 बातें बोलनी थी, 10 में से 8 बात बोल दी, 2 बात नहीं बोली, और वो दुखी है कि जी ये तो छूटी गई मेरी बात, ये तो मेरे को याद ही नहीं आई। इसलिए कई जने फिर प्रवचन के बाद भी कहते जी 2 मिनट और दे दो, मेरी 2 बात और छूट गई थी, मैं वो और बोलना चाहते, या बाद में बोलना चाहेंगे। वो दुखी हो रहा है, और अवसर नहीं दो तो दुखी हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो 10 लाख और 8 लाख वाली बात है। तो ये जो 8 लाख वाला दुखी हो रहा है, ये काल्पनिक दुख है या वास्तविक दुख है? 8 लाख वाला तो काल्पनिक दुख समझ में आता है ना, लाभ ही तो हुआ 8 लाख का। तो ऐसे ही कोई विद्वान अपना काम कर रहा है, त्रुटियां होती हैं, भूल हो जाती है, नहीं बोल पाता, एक अवसर मिला था, इतने लोग हैं, और बोला मैं तो बोल ही नहीं पाया, मेरे को तो भूल गया, ये हो गया था, वो हो गया था, वो जितना बोला लोग प्रशंसा करने की, बहुत अच्छा बोला, अच्छा बोले, तो अच्छा बोला, उसका पुण्य बन गया ना कुछ। अब जो नहीं हुआ उसके कारण से वो दुखी है, तो ये दुख काल्पनिक दुख है। अब उसको देखो ना, इतना तो आपने अच्छा किया, इतना आपने प्रचार किया, अभी यही दुखी है कि जी मैं पूरे अपने परिवार को वैदिक धर्मी नहीं बना पाया,
मैं अपने गांव को वैदिक धर्मी नहीं बना पाया, मैं अपने पड़ोसी को नहीं बना पाया। अरे भाई, जितना बनाया उतना कुछ किया। क्योंकि दूसरे कहने वाले मिलते हैं कि आप घर वालों को ही नहीं बना पाए, आप पड़ोसी को ही नहीं बना पाए, अपने गांव को ही नहीं बनाया, आप क्या हो। अब उससे हम विचलित हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। भाई ठीक है, नहीं बना पाए, घर वाले को या पड़ोसी को, किसी दूसरे को बनाया ही नहीं बनाया, किसी दूसरे को कुछ सिखाया है, कुछ सार्थकता हुई या नहीं हुई हमारी। लेकिन चूंकि हम अपने एक महिमा साथ में रखते हैं जिसको कि लोकेशना कहते हैं, अपनी एक छवि रखते हैं, और उसमें थोड़ा भी अंतर होता है वो बहुत दुख देता है हमारे को। ये भावनात्मक दुख होता है। धन चला जाए तो उतना दुख नहीं होता, रोग हो जाए तो उतना दुख नहीं होता, छवि खराब हो जाए ना तो बहुत दुख होता है, अपना कोई दोष प्रकट हो जाए तो बहुत दुख होता है। सबसे ज्यादा लोकेशना तो सबसे अंत में छूटती है ना। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा इतनी कठिन नहीं है, जबकि कठिन है बहुत, लोग छोड़ना मुश्किल होता है पुत्रेष्णा वित्तेष्णा, लेकिन लोकेशना को छोड़ना ये तो सबसे अंतिम चीज है, ये सबसे सूक्ष्म है। तो ये जो दुख होता है विद्वानों को या तो धार्मिक लोगों को, ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, भाई जितना कर पाए उससे सुखी क्यों नहीं हो आप। नहीं जी वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो हम भी मानते हैं, अच्छा किया, भाई फिर दुखी क्यों हो रहे हो। तो बिल्कुल वही बात है, 10 से 8 लाख है वो दुखी हो रहा है, हम उसको तो मूर्ख मान रहे हैं धनवान को तो, लेकिन चूंकि हम विद्वान हैं और हम ऐसे दुखी हो रहे हैं तो हम तो मूर्ख हो नहीं सकते। विद्वान भी जब दुखी होगा तो ये इसी कारण से तो दुखी होगा, अपनी उन मूर्खताओं के कारण ही तो दुखी होगा। वो 8 लाख की वस्तुओं का उपभोग करके सुखी नहीं हो रहा है, दुखी हो रहा है कि कुछ ये और होता, मेरा सोफा सेट और अच्छा होता है, मेरी गाड़ी और बड़ी होती। ऐसे विद्वान भी हो रहा है कि जितना काम किया उससे तो सुख ले नहीं रहा है वो, या यथार्थ में नहीं, जो नहीं कर पाया उससे दुखी हो रहा है। तो कई जने इसको अच्छा मानते हैं, भी ये होगा तभी तो हम और विद्वान बनेंगे। तो ऐसे ही वो धनवान भी सोचता है, भाई जब मैं ये सोचूंगा कि 10 लाख की जगह 8 लाख ही कमाए, जब मेरे को दुख होगा तभी तो मैं और पुरुषार्थ करूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो ये तो मेरे को आगे बढ़ने में सहायक है, नहीं अगली बार मेरे को 10 अवश्य करना है। तो ये दुख मेरे सुख का कारण बनता है, ये दुख को सुख का कारण मान के चलते रहते हैं और अपना जीवन वैसे ही, और फिर 10 की जगह 12 होगा, फिर 10 आएगा, फिर दुखी रहेगा वैसे। ये का ये हाल विद्वानों का है, ये का ये हाल साधकों का है। सबके अंदर ये प्रवृत्ति जिसके अंदर है, कि अपनी छवि जब बिगड़ेगी तो उससे दुखी होना, ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो न्यूनता है। तो विद्वान जो आपने कहा कि वो अधिक अच्छे से चीजें देखता है और वो नहीं कर पाता है तो दुखी होता है, तो वो अपने विचारों से दुखी हो रहा है। वो ये क्यों नहीं देखता कि इतना तो मैंने किया है, इतने संस्कार अच्छे किए हैं, इतना पुण्य मैंने कमाया है, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको मैं इतना दे पा रहा हूं, दूसरे इतना नहीं दे पा रहे। एक संतोष का भाव भी तो होता है ना, जितना हमने किया आगे के लिए, लेकिन आगे और करना है, वो दुखी होकर के ही और आगे हम कर पाए ऐसा नहीं है। बिना दुखी हुए भी हम आगे की योजना बना सकते हैं। वो 8 लाख वाला बिना दुखी हुए भी सोचता है कि चलो इस बार 8 हुआ, 10 लाख का मैंने योजना थी, 8 आ गया, अच्छी बात है, जितना मेरे काम में कहीं कमी रह गई, बिना दुखी हुए वो अपने को विश्लेषण करके अच्छे से और आगे करके कर सकता है ना। दुखी होकर के ही हम आगे बढ़ते हैं, ये कोई बात नहीं है, ये काल्पनिक दुख होते हैं। तो ऐसे ही विद्वान भी दुखी होते हैं। तो विद्वानों में जो दुख देखे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं, वो उतने अंश में अविद्या होती है, उसके कारण से दुखी होते हैं, नहीं तो दुखी नहीं होगा। ठीक है, जितना हमने किया कर लिया, जितना जीवन हुआ, जितने शिष्य बने, जितनों को पढ़ा पाए, जितनी यात्रा कर पाए, जितना कितना कर लिया, ठीक है। वो सारा बोझ हमारे पर ही है क्या? अपने पे ही है क्या सारा बोझ? पर हम अपने पे ले लेते हैं। कौन उद्धार करेगा, कौन करेगा? कोई है ही नहीं, दिखाई नहीं देता, हम ही करेंगे। और ये तो बहुत अभिमान की बात हो गई ना, हम कर ही नहीं सकते, हम कितने से हैं। और रोते रहो जिंदगी भर, तो दुनिया तो संख्या की दृष्टि से देखोगे तो कुछ भी नहीं, रोते रहो जिंदगी भर, दुखी होते रहो। हाँ, ऐसे विद्वान तो दुखी ही रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। ये अविद्या है, ये काल्पनिक दुख है, वास्तविक दुख नहीं है। ये वास्तविक दुख नहीं है। मेरा कमरा छोटा है, मैं उसमें भी सुखी हूं, मेरे सारे काम हो रहे हैं, मैं सो रहा हूं, उठ रहा हूं, व्यायाम कर रहा हूं, मेरी सारी चीजें मेरे कमरे में हो रही हैं। अब दुगना कमरा हो जाए नहीं है इसलिए मैं दुख है, ये काल्पनिक दुख हुआ ना। ऐसे ही मैं अपना जीवन ठीक से जी रहा हूं, मैं अपने साधना को ठीक से कर पा रहा हूं, मैं जितना हो सकता है कर पा रहा हूं। अब चाहे मेरा कमरा छोटा हो, चाहे मेरे को कम लोग जानते हो, उसे दुख की क्या बात है। तो विद्वान भी जो दुखी होंगे तो वो अपनी इस
इस अंश में जो अविद्या होती है लोकेशना, उसके कारण से होते हैं। वास्तव में तो विद्या से, ज्ञान से सुख ही होगा, दुख नहीं होगा। और दुखमय सर्वम विवेकी ना, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि वो दुखी नहीं होते, दुख देखते हैं। दुखी होना और दुख देखना दो अलग अलग बातें हैं, ये मैं पीछे आपको स्पष्ट कर चुका हूं। इसलिए विद्वान तो दुखी नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। यदि विद्वान होते हुए भी हमें दुख आते हैं जितने अंश में, तो वो विचार का बिंदु होता है कि ये दुख क्यों आया, आगे मैं उसको समझ के उस दुख को कम कर सकूं। आगे और कम कर लूंगा, फिर वहां भी सुधार कर लूंगा, आगे भी सुधार हो जाएगा। तो जो नारद की कथा आती है वो यही है ना, नारद उपनिषद की, कि मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, फिर भी मैं दुखी हूं, मेरे को आत्मज्ञान दीजिए, दुखी हूं। कसौटी ये होती है कि अगर हम उस तरह से काल्पनिक दुखों से युक्त हो रहे हैं तो उतने अंश में हमारी अविद्या है। तो अपने पर केंद्रित होकर हम अपने दुखों को काफी कम कर सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत है। तो इस विषय को मैं यहां समाप्त करता हूं और कल से एक दूसरा विषय प्रारंभ करेंगे। शांति पाठ है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।